राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। इंद्रगढ़ कस्बा के पास गांधीनगर इंद्रगढ़ में ही पड़ता है, मौजापुरा राय। वहाँ से लोगों को, गरीब लोगों को घर से बेदखल किया जाता है। गरीब लोग बेचारे पहुँचे प्रधान जी के पास। देखिए प्रधान जी कहाँ लेके जाते हैं। दंडात्मक कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जाए। सकल निकले 10 लाख 15 लाख 20 लाख वाले लोग सरकारी सर आए थे, वो कह रहे मेरी बोली तो कराओ। इसकी सड़क भी है, बिजली के खंभे, पानी की टंकी, सब सप्लाई चल रही है। सब सप्लाई एक भी कम्युनिटी की सड़क है। और क्या मामला है? मामला ये है, पूरा ग्राम सभा है, इंद्रगढ़ कस्बा के नाम से जानते हैं हम लोग। ये जो भी आप इनकी देख रहे हैं, गरीबों की शक्ल है। इनके 60-70 साल पुराने मकान बने हुए, जिसमें 35 मकान सरकारी आवास है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास कहते हैं। अब इनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए कि आर्थिक कुछ लोगों के खिलाफ कट गई, तो उसका तो हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगे जाके तहसीलदार के यहाँ। और या तो पैसा दो, हमको लोग जैसे करवा देगा, ऐसा नायब तहसीलदार ने कहा। इस वजह से मीटिंग में साहब से मिले हैं। तो क्या बात रखेगा? इनका बात रखेंगे, इनका गरीबों का किसी का मकान नहीं गिरेगा। गरीबों का हक मिलना चाहिए। सभी लोग अब ये रुको, सब लोग देख रहे हो, ये सभी लोग डीएम ऑफिस आए हुए हैं। देख रहे हैं दोस्तों, बात करते हैं, उनसे अनुरोध करेंगे आपसे मिलने, तो आप लोग बरंडे में आ जाना। तो वह मंदिर तो जगह नहीं करें, तो हम आपका पत्र रखते हैं। हम आपको न्याय दिलाएंगे, किसी का मकान नहीं गिरेगा। अपना कैलाश राजपूत विधायक जी, माननीय हमारे कैलाश राजपूत विधायक जी जनता को अनुशासन दे रहे हैं। ये दोस्तों घर से बेदखल किए जा रहे हैं, इसीलिए आए हैं अपनी डीएम ऑफिस, अपनी पुकार लेके। देख रहे हैं सर, ये कस्बा इंद्रगढ़ के पास गांधीनगर इंद्रगढ़ में ही लगता है। वहाँ की ये आम जनता है, इनको घर से बेदखल किया जा रहा है। सर आप लोग देख रहे हैं। पता नहीं किस वजह से, भाई साहब जिन भूमिहीन लोग हैं, और उन्होंने आरसी काटने वालों ने इसका आकलन ही नहीं किया कि 20 लाख के आरसी काट रहे थे, 18 लाख के काट रहे थे, 15 लाख के काट रहे, और उसमें भारी संख्या में दलित समाज के लोग हैं। मतलब मेरे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। मैंने 15-20 साल वकालत करने के बाद में बताई, तो मैं अभी 135 मकान है, जैसे 35-40 मकान सरकार के दिए हुए, और बिजली पानी कनेक्शन, पाइपलाइन सब है। पता नहीं क्या 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 हो रहा है। दादा जी, आपके पास जो लोग आए हैं, इनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि लेखपाल ने कुछ बोली कराने के नाम पे लेखपाल कुछ नहीं हाँ, ये तो लेखपाल ने कुछ जो अमीन है साथ में ना तहसीलदार की साथ उनका बोली कराई जाए। आरसी जो कटी उसमें कुछ जमा कर कुछ नहीं, 500 दे आगे 10,000 से 500 पे आ गए था। अब इसके बाद कह रहे हैं बोनी करवाओ। आरसी में जमा करने के उसका कोई मतलब। आपको कलेक्टेड आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? पूरा ग्राम सभा, जिसको हम लोग इंद्रगढ़ के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर 50, 60, 70 साल पहले इनके पूर्वजों ने मकान बनाए होंगे। उस समय इसका ज्ञान किसी को नहीं था कि खलिहान की ज़मीन है या ये वन विभाग की ज़मीन है या किस विभाग की। जैसी गांव में खाली जगह मिलती रहती है और लोग अपना मकान बनाते रहते हैं। इसमें 35-36 मकान तो माननीय प्रधानमंत्री आवास
और माननीय मुख्यमंत्री आवास बने हुए हैं। इसमें लोगों के खिलाफ तहसील में कार्रवाई एक तरफा चलती रही। तो अभी ये बाबा जी कह रहे थे 20 लाख वाले हैं, कुछ 18 लाख 20,80,000 मतलब इस तरीके का लोगों पे आरसी काट दिया गया तहसील तिरवा से। और उस आरसी को लेकर नायब तहसीलदार वहाँ पर गांव में धमकी देने गए। एक आध को बैठा लिए गाड़ी कि अगर ये पैसा नहीं जमा करोगे तो हम आपके मकानों पर बुलडोजर चलवा देंगे। जबकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीधा विधानसभा में घोषणा की थी, और वो प्रत्येक जिले पर आदेश है भी, ये कहती है कि किसी भी के घर को, गरीब के घर को उजाड़ा नहीं जाएगा। इसके बावजूद ये अधिकारी रुपए के लालच में पैसा दो, किसी को बचा ले, को दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। इस तरीके का घटनाक्रम जब मेरे संज्ञान में आया, ये सारे लोग मेरे आवाज़ छकरा मुँह पे गए थे। तो मैंने इनसे कहा हमने कि एक एप्लीकेशन लिखा लाओ, हम तहसील तिरवा में चल के जो आरसी जारी हुए उनमें क्योंकि मैं पैसे से रखता हूँ, मैंने मनोज वकील से बात कर रखी है। मैं अभी तिरवा तहसील जाऊँगा, इन लोगों का रेस्टोरेशन प्रार्थना पर तहसीलदार को देकर इनका रेस्टोर करा। देखिए 7 लाख की आरसी है, इसके पापा बैठा दिए। 10 लाख नहीं रुपये आप नहीं 7 लाख के ऊपर शकल देखिए 12 लाख विकलांग 12 लाख मतलब आरसी जारी हो गई। नायब तहसीलदार गए हो गए कि ये पैसा जमा करिए, नहीं तो बुलडोजर ला के सबके मकान देता। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की कि किसी भी गरीब को बेघर नहीं किया जाएगा। मुझे लगता जिले पे वो निर्देश आ गया होगा। और माननीय मुख्यमंत्री का गरीबों के पक्ष में बयान है, नियम है, आदेश है। और ये जो सरकारी कर्मचारी लोग तहसीलदार है, ये जनता का उत्पीड़न करते हैं, लोगों की घर पे रोटी नहीं बनी, सारी भीड़ मेरे घर पे गई थी सरकार। तो मैंने कहा हम लोग चलिए डीएम साहब को करा देंगे। तो डीएम साहब ने आपको बताया ये मैंने दिया है गाड़ी को पकड़ो। इसकी तो आपको रसीद मिलेगी, और रसीद मिलने के बाद आपको जो है और पूरा पैसा जमा होने के बाद आपको जमीन खाली करनी पड़ेगी। तो हमने साहब पैसे भी जमा करें और जमीन भी खाली करें, इसका मतलब क्या हुआ? कितने रुपए मांगा गया? जो आरसी जो कटी हुई है तुम्हारी कितनी? 12 लाख की है। आपसे कितना पैसा मांगा गया? वही 12 लाख मांगा है, और फिर उसमें कहा कि जो कुछ भी जमा करो आप, जमा करने हाँ जो भी जमा करो उसी आपको रसीद मिलेगी, आप जमा करो आप, तब तक तसल्ली हो जाए मेरे जो मेरी नौकरी के समाज है। के तौर पर भी कुछ मांगा है आपसे? वही कह रहे साहब, मतलब पहले कहा 5,000 दो, अगर हमने कहा साहब हमारे तो को नहीं है, हम कहाँ देंगे? फिर बोले फिर 500 दो आगे, भाई 500 फिर नहीं मिला तो यहाँ कुछ मिलता ही नहीं, तो फिर बुझा ही नहीं, चलते हैं गाड़ी लेके आऊंगा कि कल बुलडोजर आएगा आपको आपके गिरा देंगे। हमने भैया गिरा दो आके, रिश्वत नहीं दी इसलिए गिरा देंगे। वही मतलब है। अब आप समझो जब बोनी नहीं हुई तो यही मतलब है। बुजुर्ग आदमी सही बोल रहे। जब कहना तो बोनी नहीं हुई है तो मतलब यही है कि आप ले आओ गिरा दो। भट्टे के लिए मैं साहब भट्टे में रहता हूँ, भट्टे में कमा के एक हाथ काम नहीं होता। प्रधानमंत्री ये विकलांग भी है, विकलांग भी है। प्रधानमंत्री इनका कहना है कि बोनी नहीं, बोनी का मतलब क्या आप निकाल लें? अब वो उन्होंने खुद बता दिया ना। आप भी कुछ बताएं। बोनी का मतलब क्या आप इसकी शिकायत ऊपर? नहीं निश्चित, मैंने तो लिख के दिया है, डीएम साहब का दिया। जो डीएम साहब कोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने अपनी जगह पर एडीएम साहब को जो लोगों का प्रार्थना पत्र हमने दिलवा दिया।
और इसको गंभीरता से ले रहे हैं। जो भी लोगों पर आरसी जारी में बैठ के वकील लोगों से दरख्वास्त दे के रेस्टोरेशन दे के रेस्टोर कराएंगे। जो विधिक प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़वाएंगे और इन लोगों का अन्याय नहीं होने देंगे, किसी का घर गिरने नहीं देंगे। हम जनता के साथ हैं तो आप समझो इनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। अब इसकी शिकायत बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी ने। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना आई, पालन नहीं हो रहा। जब उन्होंने बताया है तो वो क्यों जानेंगे मुझे। धन्यवाद सब। हमारी खेत की शिकायतें सब हाँ विधायक जी रात माननीय विधायक जी ने जनता को अनुशासन दिया है, जब तक हम हैं तब तक देख रहे हो दोस्तों। पूरा राय के प्रधान माननीय रजनीश द्विवेदी जी इंद्रगढ़ निवासी, उन्होंने जनता को लेके माननीय कैलाश राजपूत विधायक जी के आवास में जाके विधायक जी से कहा और विधायक जी ने और माननीय रजनीश कुमार द्विवेदी जी ने मिलके जनता को अनुशासन दिया और ये कहा कि हम जनता के साथ हैं जब तक हम में दम है और सांस है, मैं जनता के साथ हूँ।